प्रिय दोस्तों, कहते हैं सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। यही हाल बीजेपी का चंडीगढ़ में है। आज से 5 साल पहले जब बीजेपी के 22 काउंसलर 21+1 जीत कर आए थे, तब उन्होंने लोगों से सुजेशंस नहीं लिए कि देश शहर के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन आज क्योंकि नया इलेक्शन आ गया, सुजेशन मांग रहे हैं। चंडीगढ़ वन ऑफ द बेस्ट सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता था, जो आज वन ऑफ द वर्स्ट होने जा रहा है। स्वच्छ अभियान में 66 नंबर पे है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत वर्ष पहले स्वच्छ अभियान चलाया था। बस थोड़े लोगों ने झाड़ू पकड़कर उसके बाद फ़ोटो ज़रूर खिंचवाई है। थोड़ा स्कूलों में भी शुरू हुआ सफाई का अभियान। कुछ तो कोरोना ने बीच में गड़बड़ कर दिया, लेकिन सब अवेसले हो गए, सो गए और चंडीगढ़ का बुरा हाल हो गया। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि स्वच्छता घर से ही माँ सिखाती है बच्चों को। जब छोटे बच्चों को माँ सिखाती है कि बेटा कोई टॉफ़ी खाओगे, कोई चिप्स खाओगे, कुछ बाहर खाओगे, तो उसका रैपर जेब में डालो और घर में आके डस्टबिन में या बाहर कहीं डस्टबिन में डालना होता है, तो उससे बनती है स्वच्छता। लेकिन ना तो घर की गृहिणियाँ ही, मुझे लगता है बहुत सी माएँ ही ऐसा नहीं सिखाती बच्चों को। आप जगह जगह देखोगे ढेर लगे हुए होंगे रैपर्स के और दूसरे। सुबह उठ के सैर को जाएंगे, मार्केटें भरी पड़ी हैं चंडीगढ़ में, इतना कूड़ा करकट। डस्टबिन लगाए हैं लेकिन लोग उनका इस्तेमाल प्रॉपर नहीं करते, और कुछ जगह डस्टबिन भरे पड़े होते हैं, रेगुलर सफाई नहीं होती। बहुत से जो सफाई सेवक हैं वो भी इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ काउंसलर्स की जिम्मेवारी बहुत अधिक होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा काउंसलर्स जीतने के बाद सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करना या बड़े बड़े प्रोजेक्टों में जहाँ कुछ बनता है वहाँ भाग लेना, इनागुरेशन करना, इन चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। मेयर का कार्यकाल भी 1 साल का है। 1 साल में 1-2 महीने तो उनका अवभगत में लग जाती है, और फिर फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है, कुछ कर नहीं पाते। और उसके बाद धीरे धीरे दिसंबर में फिर इलेक्शन आ जाते हैं, तो 7-8 महीने उनको प्रॉपर मिलते हैं। इसमें कहीं बजट रिलीज़ नहीं हुआ, इसमें इनागुरेशन के चक्कर में ही लगे रहे, बस इसी में समय बीत जाता है। अगर हमें शहर को फिर से सुंदर बनाना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, जो शायद हम कर नहीं पाते। बहुत सी यात्राएं करते हैं, इंदौर में गए बहुत से काउंसलर मिलके कि वहाँ सफाई में नंबर 1 पे आ रहा है 5 साल से। मैं भी गया हूँ इंदौर, मेरी बेटी की शादी वहाँ हुई है। एक बार गया वहाँ पे, देखिए काउंसलर तो क्या, जो कमिश्नर है उसका ही इतना भय डर है कि कोई भी आपको रैपर टॉफ़ी तक का सड़क पे नहीं मिलेगा, फ़ाइन है। तो ये करना भी पड़ेगा कि लोग समझदार नहीं हैं, ना ही समझते हैं। कुछ लोग देखा गाड़ियों में सुबह निकलेंगे या सड़कों पे भी मैं देखता हूँ, खिड़की खोलेंगे, कोई खाली बोतल पानी की या दूसरी बाहर फेंक देंगे, कोई रैपर फेंक देंगे, कुछ ना कुछ बाहर फेंकते हुए। पढ़े लिखे लोग हैं, चंडीगढ़ को पढ़ा लिखा शहर जाना जाता है, लेकिन यहाँ पूरी बर्बादी कर रखी है लोगों ने। सड़कें पता नहीं कितनी कितनी देर बाद इनकी मरम्मत हुई है, कोई बजट की प्रॉब्लम, कोई कुछ, कहीं लाइटें नहीं हैं, कहीं ट्रैक्स पे सिलें उखड़ी पड़ी हैं, कोई और मरम्मत का काम होता है उसके बाद रिपेयर नहीं हो पाती।
गटर्स में सफाई होती है बहुत देर देर बाद, लेकिन सफाई का फ़ायदा क्या? वो गटर में से जो भी कूड़ा करकट निकलता है वो उसी की वर्म पे रख देते हैं, और कुछ गाड़ियाँ स्कूटर निकलते हैं फिर उनको मसल देते हैं, कुछ बरसात आ गई तो फिर गटर में चला गया और फिर फैल जाता है पूरी तरह। ना तो साइकिल ट्रैक का कोई प्रबंध हुआ है अच्छे से, और ना ही बेंडर्स की इतनी समस्या है। देखिए स्ट्रीट्स में लगता ही नहीं कि हम चंडीगढ़ में शहर में रह रहे हैं। सुबह से बेंडर 7-8 बजे से शुरू होते हैं, रात तक घूमते हैं। कई ट्रॉलियाँ ट्रैक्टर पे भी आ जाते हैं, कई बार गड्ढों पे भी देखे हैं, और कई तो बाल बेचने वाले थोड़े थोड़े देर में ही आते रहते हैं, गलियों के चक्कर लगाते हैं कि आपके गांव में बाल खरीदने वाले आ गए हैं, ये है वो है। ऐसे बहुत से काम हैं जो कि चंडीगढ़ की व्यवस्था को ख़राब कर रहे हैं। सुजेशन मांगे हैं, सुजेशन तो देने को बहुत हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। इसलिए मैं ये छोटी सी एक वीडियो डाल रहा हूँ, तो हो सकता है इससे कुछ बात बने। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो काउंसलर्स चुन के आते हैं उनको रेगुलर अपने एरिया में महीने में एक बार घूमना पड़ेगा, और जो RWs हैं उनसे संपर्क करना पड़ेगा। वहाँ सीनियर सिटीजन्स हैं, उनसे एक लोकल कमेटी फॉर्म करनी चाहिए जो रेगुलरली घूम के लोगों को अवेयर करे। कुछ ऐसे ऑडियो वीडियो बना के लोगों को दिखाने चाहिए, उसका प्रभाव थोड़ा पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना लोगों के दिमाग में, और फ़ाइन भी रखना चाहिए। जैसे सिगरेट है, स्मोकिंग, तो वो बहुत से लोग अभी तक नहीं समझ पाए कि पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीना मना है। और वेंडर्स हैं गली में जगह जगह थूकते फिरते हैं, और फिर रेडियो पे सामान लोग खरीदते तो हैं, लेकिन सामने ही उनके नीचे कोई प्याज के छिल्लड़ हैं, कोई मूली के पत्ते, आजकल साग है, वो गलियों में फेंक देते हैं। गलियों में जो सफाई सेवक हैं वो तो एक एक हफ्ता क्या, कई बार 15-15 दिन तक नहीं बीच में सफाई के लिए आते। ये ठीक है, कुछ काउंसलर्स ज़रूर काम करते हैं। जैसे हमारे एरिया में सरदार हरदीप सिंह जी हैं, तो वो किसी के भी दुख सुख में एक फ़ोन करो, कुछ भी कहो उनको, वो फट से जवाब भी देते हैं और संपर्क करके काम भी करवाते हैं। लेकिन वो लगातार इनके पीछे नहीं घूम सकते, इसलिए व्यवस्था कुछ ऐसी ही बनानी पड़ेगी जिससे इन चीज़ों का समाधान हो। ये तभी हो सकता है जब पब्लिक अवेयरनेस हो। पब्लिक अवेयरनेस के बगैर कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे। लोगों को ही समझना होगा कि हमारे शहर को स्वच्छ कैसे बनाना है, तो भागीदारी लोगों की बहुत ज़्यादा है। बाकी बहुत से इश्यूज़ हैं, कभी बात होगी तो फिर उजागर किए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।